इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू होगी। इस बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होगी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की यह बैठक एनडीए सहयोगियों और विपक्षी पार्टियों से राय मशविरे के बाद हो रही है, इसलिए संभव है कि इसमें राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर कोई आखिरी फैसला लिया जाए। अपने दर्शकों को बता दें कि कल शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा था कि पीएम मोदी 24 जून को विदेश दौरे पर जाने वाले हैं और उससे पहले ही एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचे। ये बीजेपी का मुख्यालय दिल्ली में, जहां पर यह बैठक शुरू होने वाली है, संसदीय बोर्ड की बैठक, और माना जा रहा है कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर ले लिया जाएगा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अंकित, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? क्या आज संभव है कि राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी का कौन उम्मीदवार होगा एनडीए का, इस पर मुहर लग जाए? जी बिल्कुल, चर्चा इसी बात को लेकर के है। बैठक भी जो बुलाई गई है संसदीय दल की, तो उसका भी मकसद यही है कि एक ऐसे नाम पर जो है एक फाइनलाइज किया जाए जिसको लेकर के बीजेपी बाकी अपने सहयोगी दलों को एक मैसेज कम्युनिकेट कर सके। उसके साथ में जो विपक्षी दल है उनके साथ भी जो बैठक की गई है, हालांकि जब कांग्रेस के साथ बैठक की गई थी कांग्रेस अध्यक्षा के साथ में, तो ये कहा गया कि किसी नाम पर चर्चा नहीं हुई है। तो ऐसे में आज होने वाली बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई नाम चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से। हमारे साथ में प्रशांत भी मौजूद है। प्रशांत, लगातार आप भी गतिविधियों को देख रहे हैं, क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री के 24 तारीख को उनको विदेश जाना है, उससे पहले आज की बैठक निर्णायक बैठक है, नाम ऐलान हो जाएगा? नहीं, देखिए अंकित, जो प्रधानमंत्री को 24 तारीख को जाना है, कल भी वेंकैया नायडू रामविलास पासवान से मिले थे, हम लोग वहाँ मौजूद थे। हम लोगों ने उनसे पूछा कि कब तक ये फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चूंकि 24 तारीख को जाना है, स्वाभाविक तौर पर उसके पहले ये तय हो जाएगा। 23 तारीख तक नामांकन, उन्होंने साफ संकेत दिए कि नामांकन हो जाना है एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि उम्मीदवार कौन होगा, और उसी के लिए आज ये बैठक हो रही है। दो चीजें इसमें अंकित ऐसा लग रहा है कि होंगी। जो 4-5 नाम पहले से चल रहे हैं, जिन नामों पर पहले से चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी का नाम हो, सुषमा स्वराज का नाम हो, वेंकैया नायडू का भी बीच में नाम। वो लोग हैं जो बैठक में भी मौजूद हैं, वेंकैया और सुषमा। सबसे बड़ी बात यह है कि सुषमा स्वराज, थावर चंद गहलोत, जिनका बीच में नाम अभी भी वो रेस में बताए जा रहे हैं, और वेंकैया नायडू, ये तीनों वैसे उम्मीदवार हैं जो खुद भी इस बैठक में मौजूद हैं। एक चीज और मैं बता दूं, जो मुझे जानकारी मिली है कि अगर सुषमा स्वराज एक कैंडिडेट के तौर पर उभरती हैं और उनका नाम तय होता है, तो कई विपक्षी दलों का कहना है कि तब वो अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। लेकिन इस सबके बीच में ये भी महत्वपूर्ण है कि जब ये जो है कमेटी बनाई गई जिसमें वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली हैं, जब ये कांग्रेस अध्यक्षा के पास पहुंचे हैं तो वहां पर कोई नाम नहीं दिया गया। बाकी विपक्षी दलों के पास भी कोई नाम नहीं पहुंचा। उनका यही कहना था कि जब कोई नाम आएगा तो विचार विमर्श किया जाएगा। तो क्या माना जाए कि आज किसी ऐसे नाम पर चर्चा हो सकती है जिसको निर्विरोध एक तरीके से बीजेपी एक ऐसा उम्मीदवार के तौर पर पेश करे जहां पर चुनाव की नौबत ही ना आए, एक कंसेंसस बन जाए? नहीं, वही मैं कह रहा था कि वो केवल नाम एक ही लग रहा है अभी फिलहाल, सुषमा स्वराज। अदरवाइज विपक्ष तो बिल्कुल एक तरह से अगर उनकी बात देखें, वो ये कह रहा है कि अगर संघ से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति का नाम बीजेपी आगे करती हुई चुनाव होगा। संकेत बिल्कुल साफ है, उस तरफ से लड़ाई की तैयारी हो रही है विपक्ष की तरफ से। अब देखना है कि बीजेपी की तरफ से कौन से नाम आते हैं कि लड़ाई। अंकित, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन दर्शकों को जरा ये बताते हैं कि एनडीए की ओर से राष्ट्रपति की रेस में कौन कौन से नाम चल रहे हैं, उन नामों पर जरा गौर फरमाइए। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत का नाम है। इसके अलावा झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। एनडीए की रेस में ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति की रेस में वेंकैया नायडू, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री अभी हैं, मोहन भागवत का नाम भी उछला था, शिवसेना की तरफ से मांग की गई थी। हुकुम देव नारायण यादव, बीजेपी के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, इनका नाम भी सामने आया। सुमित्रा महाजन को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष को लेकर कि ये भी राष्ट्रपति पद की रेस में हैं। इसके अलावा एमएस स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक, हरित क्रांति के जनक, इनका नाम भी सामने आया, और सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री, इनका नाम भी लिया जा रहा है। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री रही हैं, इनका नाम भी सामने आ रहा है कि ये भी एनडीए में राष्ट्रपति की रेस में हैं। और यूपीए खेमे की अगर बात की जाए, विपक्षी दलों की बात की जाए, तो उधर से कौन से नाम सामने आ रहे हैं उस पर नजर डालिए। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष हैं, इनका नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा मीरा कुमार, पूर्व स्पीकर लोकसभा, यूपीए की ओर से राष्ट्रपति की रेस में है। गोपाल कृष्ण गांधी का नाम लिया जा रहा है, राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा शरद यादव, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष, का नाम भी सामने आ रहा है। तो ये यूपीए की ओर से राष्ट्रपति की रेस में जो बड़े नाम हैं उसके बारे में हमने आपको बताया।
और अब आपको जरा बता दें कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, क्या पूरी प्रक्रिया है, उस पर नजर डालिए। बहुत ही दरअसल पेचीदगियां इसमें हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं, सभी राज्यों के विधायक भी वोट डालते हैं। और जो तरीका है उसके बारे में आपको बताएं कि देश में 776 सांसद और 4120 विधायक इस वक्त हैं, और राज्य की जनसंख्या के हिसाब से वोटों का निर्धारण होता है, उसका मूल्य निकाला जाता है। एक सांसद के वोट का मूल्य 708 होता है। राष्ट्रपति के लिए कुल वोटों का मूल्य 10,98,882 है। राष्ट्रपति बनने के लिए 5,49,442 वोट चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं पूरी जो प्रक्रिया है इसकी। और एनडीए के वोटों का हिसाब किताब भी आपको बता दें। एनडीए के पास अभी 410 सांसद, 1691 विधायक हैं। इनके वोटों का मूल्य हो गया 5,32,019। और राष्ट्रपति बनने के लिए 17,482 वोट और चाहिए। एनडीए खेमे को अभी इसकी दरकार है। वाईएसआर कांग्रेस के पास 17,666 वोट हैं और टीआरएस के पास 22,048 वोट हैं। इन्हें साधने का प्रयास किया जा रहा है। वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस ने समर्थन का ऐलान किया है। तो एनडीए के वोटों का यह हिसाब किताब आपके सामने, और इस हिसाब से अभी 5,71,733 वोट हैं। और आपको यह भी बता दें, एआईएडीएमके के पास 59,000 वोट हैं जो कि मिल सकते हैं, इसकी संभावना है। और बीजेडी और आम आदमी पार्टी ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जिन्होंने अभी स्पष्ट तौर पर अपना निर्णय नहीं बताया है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस जगह से जहां पर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू होने वाली है। अंकित, ये जो वोटों का गणित है, इसको साधने के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं एनडीए खेमे की तरफ से? ये फिलहाल सबसे बड़ी कोशिश ये है कि किसी एक ऐसे नाम पर चर्चा की जाए, एक ऐसे नाम को सामने लाया जाए जिस पर विपक्ष की भी पार्टियां या ऐसी पार्टियां जो अभी तक अपना रुख साफ नहीं कर पाई हैं या मन नहीं बना पाई हैं, उनको भी साथ लाया जा सके, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। ऐसी कई सारी पार्टियां हैं जो अभी भी किसी एक खेमे में नहीं दिख रही हैं। तो कोशिश ये होगी कि ऐसा नाम सामने लाया जा सके जिस पर एक आम सहमति बनाई जा सके। फिलहाल मैं आपको यहाँ के दृश्य भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो है फिलहाल जो संसदीय बोर्ड है उसके लगभग सभी सदस्य पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी भी इंतजार हो रहा है। हालांकि बैठक 12 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे हैं। हमारे साथ में प्रशांत भी लगातार जुड़े हुए हैं, अलग अलग पार्टियों के नेताओं से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। प्रशांत, ये बताइए कि क्या माना जाए कि जो आंकड़ा है वो एनडीए के पक्ष में है या अभी भी कोई ऐसी गणित बैठाने की कोशिश होगी कि बाकी दलों को भी साथ में लाने की जरूरत है? नहीं, अंकित, अगर केवल आंकड़ों की बात करें, केवल कागज पे अगर आंकड़ों की बात करें, तो बीजेपी और एनडीए को 20-25 हजार के आसपास कम वो आंकड़ा पड़ रहा है। और इसलिए बीजेपी की कोशिश ये है, जैसा आपने कहा, कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो कम से कम साथ रहें, कि जितनी संख्या पेपर पे अभी है वो उनके पास है। क्योंकि याद रखिए, पिछली बार भी शिवसेना, पिछले दोनों मौकों पर शिवसेना ने एनडीए के जो सब कैंडिडेट थे उनका साथ नहीं दिया था। तो इस बार कम से कम एनडीए की कोशिश है। और जो आप कह रहे हैं कि उसके अलावा बीजेडी, जो बीजू जनता दल है, जो एआईएडीएमके का फैक्शन है, और 3-4 कई पार्टियां हैं जिनका अभी रुख साफ नहीं है। फिलहाल प्रधानमंत्री का शायद काफिला आ रहा है, अभी हलचल शुरू हुई है। नहीं, कोई और नेता यहाँ पर अभी देखते हैं कि कौन यहाँ पर नेता पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। जी प्रशांत, आप अपनी बात जो है जारी रख सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि इसीलिए बीजेपी की कोशिश है कि जो 20-25-30 हजार का जो गैप है, वो जो कई पार्टियां छोटी छोटी जो फ्रिंज पे बैठी हैं, जो न यूपीए में न एनडीए में, उनको अपने पाले में किया जाए। और लगभग अब ये उनकी कई लोगों से बातचीत भी हुई है। वेंकैया नायडू ने बात की है कई नेताओं से। तो प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।